नमस्ते। आज हम धुरंधर फ़िल्म के हिंसात्मक पहलू पर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस फ़िल्म की हिंसा बाकी फ़िल्मों की हिंसा से अलग क्यों है। ये बात सच है कि अगर किसी फ़िल्म का जेनर ही क्राइम और एक्शन है, तो हिंसा उस फ़िल्म का अनिवार्य घटक है, वो होगा। लेकिन समस्या तब खड़ी शुरू हो जाती है जब आप हिंसा को कैमरे के सामने विजुअली आकर के ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हो, या किसी भी समस्या को हल करने के लिए हिंसा ही उसका मुख्य समाधान के तौर पर प्रस्तुत करते हो, तो ये हिंसा का ग्लोरिफिकेशन होता है। या फिर किसी विक्टिम को कैमरे पर आप कम जगह भी देते हो या न देते हो, या उसकी जो है कि द्वारा उसके ऊपर की गई हिंसा को अल्फा मेल एनर्जी या अल्फा फीमेल एनर्जी को जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ जाते हो, तो भी आप क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि यदि किसी एक रेप विक्टिम की या किसी मर्डर हुए व्यक्ति की कहानी है, तो जाहिर सी बात है फिल्म में रेप या मर्डर तो होगा ही होगा। लेकिन आप इस बात से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये बहुत बदतमीज़ थी या बहुत बदतमीज़ था, बहुत उल्टा बोलती थी या था। तो इसलिए इन लोगों को सबक सिखाने के लिए इन लोगों का रेप और मर्डर होना बहुत ज़रूरी था। इस बात को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कैसे रेप कर देने के बाद से रेपिस्ट या मर्डर कर देने के बाद से मर्डररों की लाइफ बेहतर हो गई। जब इस तरीके की आप ये साइड दिखाते हो, आप हिंसा को ग्लोरीफाई करते हो। लेकिन जब आप आफ्टर इफेक्ट दिखाते, कैसे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया, लोग कितने परेशान हुए किसी के मर जाने के बाद से या किसी का रेप हो जाने के बाद से, तो आप आफ्टर इफेक्ट की चर्चा करते हो और कैमरा एज ए दर्शक आपको भी रुक के सोचने का मौका देता है। तो हिंसा का ग्लोरिफिकेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप सही और गलत में अभेद कर पाते हो, जबकि धुरंधर यहीं आपको वो मौका नहीं देती है। वो लगातार शुरू से मारपीट यदि हो रही है, तो इस सीन के बाद से कैमरा सिर्फ उस सीन पर मारपीट करने के लिए ही होता है। फिर तीसरे चौथे ऐसे लास्ट में सीन वो ख़त्म हो जाती है और फिल्म भी ख़त्म हो जाती है और लास्ट में फिल्म ख़त्म हो जाती है। आप शुरू से हीरो के साथ मारपीट कर रहे हो, लास्ट तक हीरो के साथ मारपीट में इन्वॉल्व हो। आप शुरू से पंप्ड होते 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 अंतिम तक पंप्ड ही हो रहे हो और वहीं फिल्म ख़त्म हो जा रही है। ये इसको खतरनाक बनाती है। अब एक लड़का पूछ रहा था कि आपको मार्वल अवेंजर या फिर जो है जॉन विक जैसी जो मूवियाँ हैं उसमें भी भारी खून खराबा और हिंसा रहती है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धुरंधर की हिंसा से आपको पर्सनली दिक्कत क्यों है? तो मैंने बोला भाई पर्सनली मुझे दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ बाकी एक्सपर्ट्स भी हैं, उनमें अधिकांश एक्सपर्ट्स को इस बात को लेकर के दिक्कत है। बताता हूँ कैसे। इसकी हिंसा बाकी फिल्मों की हिंसा से अलग इस मामले में हो जाती है कि वो जो बड़ी फिल्में जैसे एवेंजर है, मार्वल या जॉन विक हैं, वो जिस बंदूकों का जिस तरीके से मारपीट का इस्तेमाल करते हैं, इंसानी दिमाग उनके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाता है। धुरंधर में हमजा अली मज़ारी या उसके दोस्त जब बड़े बड़े मशीन गन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंसानों के बस आम इंसानों के एक्सेस में नहीं रहता है, तो उससे उनका दिमाग उसके एसोसिएट नहीं कर पाता है। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब आप रोज इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को किलिंग वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हो, टार्चर वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हो, तो खतरनाक हो जाता है। जब आप किसी का चाकू से गर्दन काटते हो, तो चाकू आसानी से अवेलेबल है। किसी का जब बटखरे से सर पूंछते हो, तो बटखरा आसानी से अवेलेबल है। या फिर किसी का आप जो है कि शरीर पर बोल्डर उठा के पटकते हो, तो बोल्डर आसानी से ईजिली अवेलेबल है। और एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब इस तरीके के क्राइम आप देख रहे होते हो, तो इंसानी सबकॉन्शियस माइंड उनको स्टोर करते रहता है। और जब कभी आप उस तरीके के हालात में फंसते हो, तो आप कॉपी कैट क्राइम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि फिल्म में तो वो हीरो है, वो उस तरीके का क्राइम करेगा तो आप उसके लिए तालियां बजाते हो। लेकिन वही क्राइम यदि आम आदमी कर दे, तो उसकी तो लगती ही लगती है, उसके परिवार के भी लगती है और कुछ हद तक उसके जान पहचान वाले लोगों की भी लग जाती है। तो इसीलिए एक्सपर्ट बताते हैं कि यदि आप डेली इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को किलिंग वेपन या टॉर्चर वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हो, तो फिल्मों में दिखाई जाने वाली सारी हिंसाओं से सबसे घातक हिंसा में शामिल हो जाती है।